बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हुए हमले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मामला उतना ही उलझता जा रहा है। अब तक की जांच में पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन नतीजा फिर भी 0 ही रहा। अब तो सवाल खुद सैफ और करीना की ओर उठने लगे हैं और इसकी वजह है कुछ जवाब जो सैफ पर हुए हमले के बाद दिए गए। कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जो ये इशारा करते हैं कि इस केस में कुछ ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है, कुछ ऐसा है जिसे सैफ और करीना जानते हैं लेकिन उस सच को दबाया जा रहा है। सवालों का साया पुलिस की जांच की ओर भी बढ़ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी श्रीवास्तव और मैं आपको इस स्टोरी में वो अनसुलझी कड़ियां दिखाऊंगी जिन्हें समझने के बाद आपका दिमाग भी झन्ना उठेगा और आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि सैफ पर हमले को लेकर कुछ तो ऐसा है जिसे छिपाया जा रहा है। पहला सवाल, सैफ को लेकर करीना अस्पताल क्यों नहीं गई? हमले की रात कहा गया कि करीना कपूर घर पर ही थी। अगर सैफ पर इतना गंभीर हमला हुआ था तो वो सैफ के साथ अस्पताल क्यों नहीं गई? हमले से पहले करीना कपूर अपनी गर्ल गैंग के साथ पार्टी कर रही थी। इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट भी शेयर किया गया था, इसमें ड्रिंक ग्लास की फोटो शेयर की गई थी। इसके कैप्शन में लिखा था गर्ल्स नाइट इन। क्या हमले वाली रात करीना कपूर नशे में धुत थी? दूसरा सवाल, सैफ अली खान को अस्पताल किसने पहुंचाया? असल में शुरुआती जांच में सामने आया था कि तैमूर और इब्राहिम के साथ सैफ ऑटो रिक्शा में अस्पताल गए थे। बाद में खबर आई कि सैफ के साथ सिर्फ तैमूर थे। इसके बाद एक तीसरी खबर ये सामने आई कि सैफ को उनके किसी करीबी ने अस्पताल पहुंचाया था। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि आखिर सैफ के करीबी को घटना के बारे में किसने जानकारी दी? वो सैफ के घर कब पहुंचे? उन्होंने सैफ को कहां से लिया? सैफ को अस्पताल तक लाने का पूरा सच क्या है? तीसरा सवाल, अस्पताल पहुंचाने में देरी क्यों? सैफ अली खान हमले के 2 घंटे बाद लीलावती अस्पताल पहुंचे थे, जबकि अस्पताल सैफ के घर से करीब 10 मिनट की दूरी पर ही होगा। सवाल ये भी खड़ा होता है कि सैफ को हमले के तुरंत बाद अस्पताल क्यों नहीं दाखिल करवाया गया या एडमिट करवाया गया? वो हमले के 2 घंटे बाद क्यों लीलावती अस्पताल पहुंचे? चौथा सवाल, मुंबई पुलिस के दावे गलत क्यों साबित हो रहे हैं? शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी के फिंगरप्रिंट्स मौके से बरामद किए गए, लेकिन जो आरोपी पकड़ा गया उससे उस फिंगरप्रिंट्स का मिलान नहीं हुआ। पुलिस ने किस आधार पर यह दावा किया कि वीडियो में दिख रहा शख्स वही है जिसे गिरफ्तार किया गया, जबकि दोनों के चेहरे में काफी फर्क था? इसका मतलब है कि क्या कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है? आखिर मुंबई पुलिस के अब तक के सभी दावे गलत क्यों निकल रहे हैं? सवाल ये भी है कि सैफ के फ्लोर का वीडियो अभी तक पुलिस जारी क्यों नहीं कर पाई? पांचवा सवाल, करीना कपूर के बयानों में विरोधाभास। एफआईआर में इस बात का जिक्र किया गया है कि हमलावर ने सैफ के घर में घुसकर सैफ पर हमला किया और 1 करोड़ की मांग की, लेकिन करीना ने अपने बयानों में साफ कहा था कि हमलावर ने घर की कीमती चीजें तक नहीं छुई। सवाल ये उठता है कि क्या सैफ के घर में दाखिल हुआ शख्स चोरी के इरादे से आया था, फिरौती मांगने आया था, जय को अगवा करने आया था, या फिर वो सैफ पर हमला करने आया था? जो बयान करीना ने दिए वो सब विरोधाभासी हैं। छठा सवाल, हमले में सैफ को मिले गहरे जख्म फिर इतनी जल्दी ठीक कैसे हुए? हमले के बाद सैफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मेडिकल रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि सैफ के गले और पीठ पर गहरे जख्म थे। पीठ पर चाकू का 2.5 इंच का गहरा जख्म होने की बात भी सामने आई। सातवां सवाल, सीसीटीवी कैमरे की गुत्थी। सैफ को जब अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि वो हीरो की तरह अस्पताल में आए। दूसरी ओर जिस ऑटो में बैठकर सैफ अस्पताल पहुंचे उस ऑटो ड्राइवर ने एक बयान भी दिया था कि सैफ लहूलुहान थे, उनको काफी चोट लगी थी और उनकी व्हाइट शर्ट भी खून से लाल थी। इतनी चोट लगने के बाद भी सैफ अस्पताल में बिना स्ट्रेचर कैसे पहुंच सकते हैं? इतना ही नहीं, सैफ के जख्मी होने का कोई वीडियो अभी तक सामने भी नहीं आया, ना ही उनके अपने फ्लोर का कोई सीसीटीवी फुटेज अब तक सामने आया है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर सीसीटीवी की गुत्थी अभी तक क्यों नहीं सुलझी? आठवां सवाल, हमले की जानकारी पड़ोसियों को क्यों नहीं दी?
अमूमन जब हम पर कोई जानलेवा हमला होता है तो हम चिल्लाते हैं, मदद मांगते हैं, लेकिन सैफ पर हमला हुआ तो किसी को कानों कान खबर तक नहीं हुई। हैरत तो इस बात पर भी है कि सिक्योरिटी तक को इस हमले के बारे में कुछ नहीं पता चला। आखिर इतने बड़े हमले की कोई छोटी सी चीज तक ना निकली। आखिर ऊपर नीचे के फ्लोर पर रहने वालों को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? तो ये सभी अनसुलझे सवाल जवाब मांग रहे हैं। ये सवाल इस बात की तस्दीक करते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो छिपाया जा रहा है, कुछ तो ऐसा है जो दबाया जा रहा है, कुछ तो ऐसा है जिसे सैफ और करीना सामने नहीं आने देना चाहते हैं। इसलिए जो कहा जा रहा है, जो दिखाया जा रहा है, वो सच नहीं हो सकता। सैफ पर हमले का सच कुछ और ही है। ये संदेह अब बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अगली वीडियो में मैं फिर कुछ बड़े अनसुलझे सवालों के साथ हाजिर होंगी। मुझे फिलहाल आप इजाजत दीजिए। नमस्कार।